नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन जो कि 14 नवंबर को यहां पर शेड्यूल्ड है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा ये हमारा डी नंबर 7 है। मतलब इससे पहले मैंने टोटल 6 वीडियोस जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं और ये सेशन नंबर 7 आज हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो न्यूज में थे, चाहे वो पॉलिटी का टॉपिक हो, हिस्ट्री का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, वो सब चीजें हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो यहाँ पर क्लासेस हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा, टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि भाई वो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, है ना, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द संवाद प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि संवाद प्रोग्राम के बारे में यहां पर बात करता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर कराए हैं, है ना, आज जो करा रहा हूं या पिछली क्लास में जो मैंने यहां पर कराए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो यहां पर क्या करना है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप सभी लोग जो है इसको रिवाइज करते रहना, पीडीएफ वगैरह के थ्रू देखते रहिएगा। ठीक है, तो संवाद प्रोग्राम से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इसको डिस्क्राइब करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज लॉन्च फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ द प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ। इट इज अ 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल फेसिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। It is aimed to provide psychosocial support to students, family member and teachers for their mental health and well-being during the times of COVID-19. और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि the program is aimed at mental health outreach for children who are abandoned and orphaned or child survivor of trafficking. तो आपको बताना है कि संवाद प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संवाद प्रोग्राम जो है ये किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसकी मिनिस्टर कौन है, जिसकी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको अमेठी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक बात ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि अभी जो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी सेकेंड फेज जो है इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सेकेंड फेज जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये करंट अफेयर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इस प्रोग्राम का जो एम है ना, आपसे एम ही पूछा जा रहा है। तो इसका एम जो है वो है कि मेंटल हेल्थ, जो भी यहां पर अबेंडेंट हो गए हैं बच्चे, है ना, या चाइल्ड सर्वाइवर हैं ट्रैफिकिंग के द्वारा, तो उन सभी लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है वो यहां पर स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब है कि द प्रोग्राम इज एम्ड एट मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर चिल्ड्रेन हु आर अबेंडेंट एंड ऑर्फन और चाइल्ड सर्वाइवर ऑफ ट्रैफिकिंग। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये कौन सा होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम यहां पर संवाद की भी फुल फॉर्म देखेंगे तो संवाद की भी फुल फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है, एडवोकेसी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्कीम वगैरह या प्रोग्राम वगैरह की फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। ठीक है, जो जो कैपिटल में लिखा रहेगा वो आपको यहां पर लेटर देखने को मिल रहे हैं, बाकी सब चीजें अलग से यहां पर ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वनरेबल, फॉर चिल्ड्रन इन वनरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, एंड डिस्ट्रेस। तो ये यहां पर क्या है कि इसका जो है ये कंप्लीट फुल फॉर्म देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कि संवाद मतलब होता है कि सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, तो आप एस का मतलब सपोर्ट है, याद रखिएगा, एडवोकेसी, एम मतलब हो गया आपका मेंटल,
और उसके बाद यहाँ पर वी मतलब हो गया आपका वल्नरेबल और डी मतलब हो गया आपका डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये बस आप यहाँ पर याद रखिएगा, इससे आपका काम जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। पेपर में आप क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संवाद प्रोग्राम तो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोग्राम यहाँ पर लीड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो यहाँ पर निम्हांस करके एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, जिसको NIMHANS हम इसका एक एक्रोनिम यहाँ पर देखते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और निम्हांस जो है ये आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ये मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि निम्हांस ने अभी रिसेंटली जो है इसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, है ना, मतलब इसने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पर दी थी। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर होगी वो जो प्रिजनर वगैरह हैं, है ना, उनका जो भी यहाँ पर मेंटल हेल्थ है या जो आपके, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपके प्रिजनर या प्रिजन स्टाफ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो उन सब लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है वो यहाँ पर इन्होंने एक गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर निकाली थी। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बता दिया है। और अच्छा एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन वगैरह में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो 24/7 टोल फ्री लाइन यहाँ पर स्टार्ट करी गई है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है किरण 24/7 टोल फ्री नंबर जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निम्हांस गाइडलाइंस जो है वो आपको इसके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। किरण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मनोदर्पण, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आप याद रखिएगा मनोदर्पण। तो मनोदर्पण क्या है, मनोदर्पण में जो है ये इसका एम यही है कि हम यहाँ पर जो साइको सोशल सपोर्ट होते हैं स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए कोविड-19 के दौरान जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन के तहत आपको 4 चीजें पता चली, है ना। सो यहाँ पर क्या है कि निम्हांस ने गाइडलाइंस प्रिजनर्स जो हैं और या जो प्रिजन स्टाफ है उनके लिए मेंटल हेल्थ के लिए गाइडलाइंस निम्हांस ने यहाँ पर जो है वो लॉन्च करी है। और किरण एक 24/7 टोल फ्री नंबर है ना, जिसके तहत एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह के लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और मनोदर्पण जो है इसके तहत यहाँ पर जो बच्चे हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, उनके वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कोविड-19 के दौरान सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और संवाद प्रोग्राम में जो भी यहाँ पर मेंटल हेल्थ आउटरीच है ना, जो कि बच्चे अबेंडेंट हो गए हैं, ऑर्फन्ड हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया। तो ये चारों चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IBSA, जिसको इप्सा भी यहां पर कहा जाता है। सो इट इज अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, है ना, तो इसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। द फंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इप्सा इज डन बाय द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि इप्सा जो है वो क्या है कि एक ट्राइलेटरल यहाँ पर एग्रीमेंट है। कौन कौन सी कंट्री का, इंडिया का है, ब्राजील का है और साउथ अफ्रीका का है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें साउथ साउथ कॉपरेशन और एक्सचेंज के बारे में बात होती है, तो उस तरीके का मॉडल जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये साउथ साउथ जो कॉपरेशन एंड एक्सचेंज होता है उसका यहाँ पर एक ये मॉडल देखने को मिलेगा। अच्छा साउथ की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, ठीक है, साउथ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि देखो जो यहाँ पर ब्राजील है वो कहां पर है, वो साउथ अमेरिका में है। और साउथ अफ्रीका जो है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी साउथ आपको देखने को मिल रहा है। और इंडिया जो है वो साउथ एशिया में यहाँ पर लोकेटेड है ना। तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन एंड एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिल रहा है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी, इप्सा की स्थापना जो है ये 2003 का है ना, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, उसके तहत आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 2003 का ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ब्राजीलिया जो है ये ब्राजील की कैपिटल है, उसके तहत इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। तो गलत है ना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत साल पहले से ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि
जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया, G77 ग्रुपिंग हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत पहले से चल रही है। तो ये पहला एग्जांपल आपको साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं होता है ना, या सेक्रेटरिएट वगैरह जो है, इसका कोई हेडक्वार्टर सेक्रेटरिएट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक फंड है जिसको बोलते हैं IBSA फंड, ठीक है। IBSA फंड जो है ये कब का है, ये 2004 का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप ये यहां पर कह सकते हैं कि ये जो फंड यहां पर है ये दो चीजों के ऊपर मेनली फोकस करता है, एक तो पॉवर्टी के ऊपर और दूसरा जो है वो यहाँ पर हंगर के ऊपर, हंगर को यहाँ पर खत्म करना है, पॉवर्टी को जो है वो यहाँ पर खत्म करना है। तो उसके बेसिस के लिए IBSA फंड जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे IBSA के, इसको अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है यहाँ पर फंडिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर IBSA फंड है इसके तहत जो भी यहाँ पर फंडिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर करी जाएगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पर फेलो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह होती हैं उनको भी यहाँ पर मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल गलत है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो यहाँ पर फंडिंग होती है ना, इसको मैनेज कौन करता है ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है। मैनेज्ड बाय, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। और इसमें यहाँ पर जो आपकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मिनिमम फीस यहाँ पर होती है वो आपको $1 मिलियन जो है वो यहाँ पर एनम जो है इस फंड में देना होता है, ठीक है। पर एनम ये फंड में आपको जमा करना होता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिजल्टेड इन द एडॉप्शन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो यहाँ पर फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था वो इनमें से किस चीज को एडॉप्ट करने के बाद इसका फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, नैरोबी डिक्लेरेशन या फिर वियना कन्वेंशन। आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या है, ठीक है। देखिए अब यहां पर अगर हम एक चीज समझेंगे तो यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था कि कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ आपको यूएसएसआर देखने को मिलेगा। यूएसए जो है वो किस बात को सपोर्ट करता था, ये कैपिटलिज्म जो है उसको यहां पर सपोर्ट करता था, ठीक है। और यूएसएसआर जो है वो किसको सपोर्ट करता था, ये आपका सोशलिज्म जो है उसको यहां पर सपोर्ट करता था, ठीक है। तो अब कई सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने यहां पर ये सोचा कि भाई हम लोग यहां पर क्या रहेंगे, हम ना तो यूएसए की तरफ जाना चाहते हैं ना तो हम यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते हैं, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर फिर जो अगली चीज निकलकर सामने आई उसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM, है ना। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इसकी यहां पर जो ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये 1955 से जो है इसकी शुरुआत यहां पर हो गई, है ना। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि 1961 में, है ना, मतलब इसका जो फाउंडेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर कहां पर हुआ था, ये 1961 में यहां पर हुआ था। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई थी वो हुई थी बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड, जो कि आपको आज के टाइम पीरियड पर सर्बिया की राजधानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट निकलकर सामने आ रहा है ना, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये किसका रिजल्ट है, तो ये बेंडुंग जो कॉन्फ्रेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कई सारे लोगों को जो है ये यहाँ पर बेलग्रेड वगैरह के बारे में जो है ये पता रहता है। और बाकी बैंडुंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बैंडुंग जो है ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पर देखने को मिला। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो बैंडुंग है ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है ये आपको निकलकर सामने आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग इज डिस्क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 6 years। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है उसको यहाँ पर जो है इंसल्ट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगले 6 साल के लिए, कि वो लोकसभा के और जो लेजिस्लेचर वगैरह के यहाँ पर हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, है ना। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी के तहत यहाँ पर सभी इंडियंस को बोला गया है कि आप नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहली बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो नेशनल फ्लैग आपको देखने को मिलेगा इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? इसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। ठीक है, उस दिन इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रिवेंशन, एक एक्ट आपको मैं बता रहा हूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है, टू नेशनल ऑनर एक्ट, और ये कब का है? ये है 1971 का। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्लैग होता है ना, इसका जो रेशियो है लेंथ और ब्रेड्थ का, ये कितना होता है? ये 3:2 होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी जो कंट्री के नेशनल सिंबल वगैरह होते हैं, चाहे वो फ्लैग हो, हमारा संविधान हो, नेशनल एंथम हो, इंडियन मैप हो, इन सब चीजों का ना आपको यहाँ पर इंसल्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इंसल्ट करते हुए पाए जाते हैं तो आपको क्या कर देंगे? आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आप इलेक्शन में अगले 6 साल तक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो हमारा पार्ट 4A है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है ना। और अगर हम यहाँ पर आर्टिकल 51 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 51A है ना, इसमें किसके बारे में बात करी गई है? इसमें फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर रखी गई है। और 51A का जो ए पार्ट है ना, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी, कौन सी नहीं थी, है ना। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 51A में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग, एम्बलम वगैरह इन सब चीजों की आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों आंसर जो है ये आपके सही है, दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अच्छा, यहां पर ना ये कुछ मैरीटाइम एक्सरसाइज आपको दी गई है ना, और भारत की मैरीटाइम एक्सरसाइज है और कौन सी कंट्री के साथ यहां पर करते हैं उसकी बात हो रही है। और यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर दिया हुआ है ज़ैर अल बहर, नसीम अल बहर, अल मोहद अल हिंदी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट मैच देखने को मिलेगा। ये मैरीटाइम मतलब कि नेवल एक्सरसाइज हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं कुछ और आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे एक एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक होती है आपकी, ठीक है, बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर बोल लो इसको आप, या फिर आप इसको यहां पर एक और एक्सरसाइज है, इसको बोल सकते हैं INBN कॉर्पेट। ठीक है, INBN कॉर्पेट। ये जो एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी दोनों, ये आपको बांग्लादेश के साथ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आप एक और एक्सरसाइज देख सकते हैं जाइमेक्स, ठीक है, या जिमेक्स। तो जाइमेक्स जो एक्सरसाइज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये हम किसके साथ करते हैं? ये करते हैं हम जापान के साथ, है ना। जे मतलब जाइमेक्स, जे मतलब जापान। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अल मुहद अल हिंदी, अल मुहद अल हिंदी जो है ये ओमान के साथ नहीं करते हैं, ये हम करते हैं सऊदी अरब के साथ। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है ये सऊदीया के साथ होती है। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, ये आपको ओमान के साथ देखने को मिलेगी, मतलब आगे पीछे लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक इंदिरा एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जो कि हम रशिया के साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़ैर अल बहर जो है ये कतर के साथ यहां पर की जाती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और याद रखिएगा, समुद्र शक्ति। ठीक है, तो समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंडोनेशिया के साथ होती है।
ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक होता है आपका IMSOR, IMCOR, ये एक्सरसाइज हम करते हैं मलेशिया के साथ, मलेशिया हो गया। फिर अभी जो है न्यूज में थी ऑजिंडेक्स, ठीक है, तो ऑजिंडेक्स जो है ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ठीक है। और मालाबार में आपको चारों कंट्री यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मालाबार में हो गया आपका इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हैं। तो दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, केवल पहला है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अल मुहद अल हिंदी जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ है। नसीम अल बहर जो है ये ओमान के साथ है। ओमान जो है आप ये कह सकते हैं कि उसकी राजधानी जो है वो मस्कट है। और ये याद रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये लेटेस्ट में ही हुई है, ठीक है। अल मुहद अल हिंदी ये सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, अभी और लेटेस्ट में डिसाइड किया गया था, इसको डिसाइड किया गया था 2019 में, है ना। तो रियाद में एक समिट हुई थी, तब डिसाइड किया गया था कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में नेवल एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द तापस इनिशिएटिव। तो जो तापस इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो तापस को बिल्कुल क्लियर कट जो है वो डिफाइन करता है। तो अगर आप देखेंगे, सो इट इज एन इनिशिएटिव फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड टू प्रोवाइड देम एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्स. It aims to provide high quality educational channel through DTH across the length and breadth of the country on a 24/7 basis. It is a massive open online course platform which offer various courses in the field of social defense for the capacity building of stakeholders. चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि it aims to use artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the requirement of the learner. तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम तापस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म है? ये आपका तापस का फुल फॉर्म है। और अभी लेटेस्ट में जो है ना, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है इसको अभी लेटेस्ट में यहां पर लॉन्च किया है, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमारे मिनिस्टर थे उनका नाम था थावर चंद्र गहलोत, ठीक है। अभी वो क्या है कि कर्नाटका के जो है वो यहाँ पर गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि तापस में ना अलग अलग तरीके के आपको कोर्सेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन किस फील्ड में? सोशल डिफेंस फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो आपको ये देखने को मिलेगा। और ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो आपको प्रोवाइड करता है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन से रिलेटेड आपको ये कोर्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो एल्डरली यहाँ पर केयर है ना, उससे रिलेटेड आपको कोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंटिया, ठीक है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंटिया, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है ये आपको कोर्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांसजेंडर इश्यूज यहां पर होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर इश्यूज, उससे रिलेटेड आपको ये कोर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सोशल डिफेंस वाले इश्यूज हैं, ठीक है, सोशल डिफेंस इश्यूज वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल डिफेंस के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्स वगैरह जो होते हैं वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि मतलब एक आपको ना एक और पोर्टल याद रखना है, एक है आपका स्वयं पोर्टल, SWAYAM। तो स्वयं पोर्टल जो होता है इसमें क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, मतलब कि जो हमारे एस्पायरिंग माइंड्स है, स्वयं का फुल फॉर्म भी है स्टडी वेब्स ऑन एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसमें भी आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो हैं या ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर वाला है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, इसके लिए यहां पर जो है एक पोर्टल और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं नीट, है ना। तो ये नीट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। और ये वाला जो स्वयं वाला पोर्टल है वो इसके लिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर डीटीएस सर्विस वगैरह के लिए ना, यहां पर इस चीज के लिए जो यहां पर स्टार्ट किया गया है उसको बोलते हैं स्वयं प्रभा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वयं प्रभा। तो मैंने आपको ये 4 इनिशिएटिव यहां पर बता दिए, कौन किस फील्ड में काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो चीजें यहां पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द दोहा टॉक is the first ever meeting between the Taliban and the Afghan government. It was in the Doha talk where the US administration promised to withdraw all the American troops from Afghanistan by May 2021. तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए अभी हम सबको पता है कि दोहा टॉक्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली, है ना। और उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि 2020 वगैरह में यहाँ पर दोहा टॉक्स हुई जिसमें यूएस ने तालिबान के साथ बात करी और डिसाइड किया कि भाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉमिस करता है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान से मई तक यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 1 मई 2021 तक बाहर हो जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी डेट थी, है ना, इसको बाद में क्या कर दिया गया कि थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे और 11 सितंबर 2021 तक जो है इसको यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो बाहर हुए, क्योंकि 9/11 का अटैक वगैरह आता है तो उसी टाइम पर जो है वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर जाते हुए दिखाई दिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि दोहा टॉक्स तो हुई है लेकिन ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टॉक हुई थी जो आपको 2015 में देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं मुरी टॉक्स, ठीक है। तो मुरी जो है प्लेस है ये कहां पर है, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, है ना। और ये तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में 2015 में जो है ये टॉक्स आपको देखने को मिली, ठीक है। तो पहले भी यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, तो ये दोहा टॉक्स जो थी ये पहले नंबर पर नहीं थी। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस जो है मुरी टॉक्स में ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। सो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब भारत की जनगणना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको दिया गया है। यहां पर बोला जा रहा है कि द आईने अकबरी इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। The census of India is conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये वाला जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री जो आती है वो कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है। रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब आपको इसमें भी पता है कि जो पहले यहाँ पर चीजें हुई थी, है ना, पहला जो यहाँ पर सेंसस हुआ था 1872 में, वो लॉर्ड मायो के टाइम पर ही हुआ था, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है ना। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कंप्लीट सेंसस के बारे में बात करेंगे, है ना, जो पूरी जनगणना यहाँ पर हुई थी या जो डिकेडल जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर ये चीजें जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। सो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, है ना। और उसके बाद आईने अकबरी जो किताब लिखी है वो किसने लिखी है, ये अबू फजल ने लिखी है ना। और उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर इन्होंने जो भी पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ और मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया था, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इस बुक में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Article 350B of the Indian Constitution provides for the establishment of a special officer for linguistic minorities, ठीक है। भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर यहां पर अपॉइंट करेंगे आर्टिकल 350B के तहत। द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मॉनिटर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन अपॉइंट करेंगे?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको अपॉइंट करेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 350 बी जो है ना, एक यहाँ पर 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, ये कब का हुआ था, ये 1956 में हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 350 बी है उसको यहाँ पर इंसर्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये है, प्रोवाइड करता है कि भाई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। और आप ये कह सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये होगी कि भाई ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी मैटर्स वगैरह रिलेटेड यहाँ पर होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए अंडर द संविधान। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा आर्टिकल 350 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि भाई जो यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर क्या करना है हमको, उनका जो है, ठीक है, प्रोटेक्शन करना है और उनके लिए जो ऑफिसर वगैरह होंगे उनकी अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, विथ रेफरेंस टू द स्लेंडर लॉरिसेस, या जिसको लॉरीज हम यहाँ पर कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई है। पहली बात अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि दे आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका, इट इज बिलीव दैट दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड दे आर कैप्चर्ड एंड सोल्ड फॉर इट एंड इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपको यहां पर बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, ठीक है, स्लेंडर लॉरिस जो है उसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये लॉरिस जो है एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि ये एक एनिमल होता है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो आपको बताना है कि इसको क्या, इसका साइंटिफिक नेम जो है ना, ये लॉरिस आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी फोटो देखना, सर्च करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस एनिमल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये कहाँ पर मिलते हैं, ये इंडिया और श्रीलंका में मिलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये लॉरिस हैं और ये जो है ये इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पर मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा ये अपना जो ज्यादातर टाइम है, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ का जो ज्यादातर टाइम यहाँ पर होता है ये ट्रीज पर बिताते हैं, मतलब ट्री पर ही ये लोग यहाँ पर आपको अपना ज्यादा टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। और आप ये कह सकते हैं कि जो भी ब्रांचेस वगैरह होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाते हुए दिखाई देंगे और इनकी मूवमेंट बहुत स्लो और प्रिसाइज मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, रेप्टाइल वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको ये लोग यहाँ पर खाते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में आपको ये चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर बारिश वगैरह पर्याप्त मात्रा में होती है वहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं, सेमी डिसिडियस फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, स्वैम्प वगैरह वाली कंडीशन पर भी आपको जो है वो लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं ये, इनके दो टाइप हैं। एक तो रेड यहाँ पर स्लेंडर लॉरिसेस यहाँ पर होते हैं और दूसरे जो होते हैं उनको हम ग्रे कहते हैं, ठीक है। एक रेड होता है और एक ग्रे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें माना जाता है कि इनके अंदर कुछ मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं और वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इसकी वजह से ही, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इनको कैप्चर किया जाता है और बेचा जाता है और स्मगलिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम IUCN के स्टेटस में देखेंगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये आपको केवल इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर इंडेंजर्ड जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, केवल इंडेंजर्ड है। और अगर मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको शेड्यूल 1 में, है ना, मतलब कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो भारत में यहाँ पर दी गई है। और अगर हम साइट्स के बारे में बात करेंगे तो साइट्स में जो है इसको अपेंडिक्स 2 में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 में इसको यहाँ पर रखा गया है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये था गाइज आज के हमारे ये 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा नई चीजें यहाँ पर सीखी होंगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसकी PDF वगैरह जो है वो मैं अपने
टेलीग्राम चैनल डिफेंस मास्टर पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। वहां पर आपको काफी सारी दूसरी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और बाकी हमारा एक डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है, काफी यूजफुल है वो। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ, जैसे ये करवा रहा हूँ, वहां पर दूसरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ। वैसे जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसका कोर्स भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है और उसका प्राइस केवल 999 है। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। 2022 के करंट अफेयर भी उसमें मिल जाएंगे। और ये जो डेली एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस वाला कोर्स है, ये केवल 249 है, ठीक है, वर्थ पे। आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें, तो इससे काफी सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। और एसएसबी प्रिपरेशन का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बातें अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कैसे स्टोरी राइटिंग वगैरह करनी है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको एसएसबी प्रिपरेशन करनी है तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके चैट कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, सुविधापूर्वक लगे, वो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।